जब भी कंपेन हम लोग जो है वो बनाने लगते हैं तो ये कंपेन नेम के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है स्पेशल एड कैटेगरीज। डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू, चार किस्म की कैटेगरीज हैं। क्रेडिट रिलेटेड, लोन्स वगैरह जिसमें जो है वो शामिल हैं सारे। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, जॉब ऑफरिंग्स वगैरह जितनी भी हैं, हाउसिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस। और चौथी कैटेगरी एज अ होल है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो ये चार किस्म की कैटेगरीज हैं। इनके लिए अगर आप लोग जो है वो कंपेन्स बना रहे हैं तो आपने अपने एड्स पे डिक्लेयर करना है कि हम लोग जो है वो ये एड स्पेशल एड कैटेगरी के लिए जो है वो बना रहे हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कंट्री टू कंट्री डिफर करती हैं। सो माइट भी अगर आप लोग रियल स्टेट ऐड बना रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए आपको जो है वो ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्टली हम लोग यूएस यूके क्लाइंट्स वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं तो वहां पे ये लाजमी है कि अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के लिए जो है वो कंपेन बना रहे हैं तो आपने डिक्लेयर करना है कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कंपेन बना रहे हैं। तो पहले इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्पेशल एड कैटेगरीज है क्या हैं। और यहाँ पे आप लोग जो है वो बेसिकली मेटा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो कि आपने क्या करना है इसको अपनी कंपेन्स को अगर इन चारों कैटेगरीज में से फॉल करती है तो लाजमी लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज जो है वो आपकी कंपेन्स डिसअप्रूव हो जाती हैं। और कुछ केसेस के अंदर आपका एड अकाउंट भी जो है वो डिसेबल जो है वो हो जाता है। ठीक है। और स्पेशल कैटेगरीज अप्लाई टू एड्स दैट हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन सर्टेन कंट्रीज सच एज ऑथराइजेशन एंड पेड फॉर बाय। डिस्क्लेमर होता है कि ये फलाने पर्सन ने जो है वो हमें इस चीज के लिए पे किया, लेकिन ये सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल कंपेन्स, इलेक्शन कंपेन्स हैं, वहां पे पेड फॉर बाय जो है वो साथ आ रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेड ऑडियंस सिलेक्शन टूल्स जो है वो हमारे पास होते हैं। लाइक हम लोग जेंडर सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं कंपेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए चलाना चाह रहा हूँ या सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए जो है वो चलाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग जो है वो इसमें जेंडर बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते, एज बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते कि अगर आप लोग कहें कि मैंने जस्ट एग्जांपल 30+ लोगों को जो है वो टारगेट करना है तो ये जो चार कैटेगरीज हैं इनके लिए आप लोग जो है वो कंपेन्स रन करते हुए ये ऑप्शंस को यूज नहीं कर सकते। तो स्पेशल एड कैटेगरी पहले क्रेडिट आ रही है। एड्स दैट प्रमोट और डायरेक्टली लिंक टू क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रेडिट कार्ड ऑफर। सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड ऑफर्स नहीं है, इसके अलावा भी और है। ऑटो लोन्स है, पर्सनल और बिजनेस लोन्स है, मॉर्टगेज लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो जितनी भी जो है वो चीजें हैं, ठीक है, ये सारी जो है वो क्रेडिट के अंदर जो है वो आती हैं। जो भी फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, इवन शॉर्ट टर्म में भी बाजुकात इनका एल्गोरिथम जो है वो उसको स्पेसिफाई नहीं करता और वो कह रहा होता कि ये स्पेशल ऐड के लिए जो है वो रन करें। तो पहली लोन रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड जितनी भी अभी चार पांच हमने डिस्कस किए हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर, ऑटो लोन, पर्सनल और बिजनेस लोन सर्विसेज, मॉर्टगेज लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वगैरह, अगर इस कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस जो है वो फॉल करता है तो आपने यहाँ चूज करनी है क्रेडिट कैटेगरी। ठीक है। डिटेल्स देखना चाहें तो आगे और डिटेल्स में आ जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जॉब रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एड्स दैट प्रमोट और डायरेक्टली लिंक टू एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब ऑफर्स हैं, इंटर्नशिप्स है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। अब ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी जो है वो इसी के अंदर आते हैं। Related ads that fall within this category including promotion of job boards or fairs, aggregation services, ads detailing perks a company may provide regardless of a special job offer। ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट वन है हाउसिंग रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड जितने भी कंपेन्स होंगी उसके लिए हम लोगों ने हाउसिंग को यूज करना है। एड्स दैट प्रमोट और डायरेक्टली लिंक टू अ हाउसिंग अपॉर्चुनिटी और रिलेटेड सर्विस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लिस्टिंग फॉर द सेल और रेंटल ऑफ अ होम और अपार्टमेंट। सेल या रेंट दोनों के लिए हाउस या अपार्टमेंट है। होम ओनर इंश्योरेंस है, मॉर्टगेज इंश्योरेंस भी इसके अंदर आती है, मॉर्टगेज लोन्स आता है,
हाउसिंग रिपेयर्स आता है, होम क्वालिटी और अप्रेजल सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड एड्स डिजाइन टू एजुकेट कंज्यूमर्स और हाउसिंग प्रोवाइडर्स अबाउट देयर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, ये इसके अंदर जो है वो नहीं आते। लास्ट पे चौथी कैटेगरी हमारे पास जो है वो सोशल इश्यूज इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए है, ठीक है। और नोट दिस इज नॉट अ कम्प्रीहेंसिव लिस्ट जो ये इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। स्पेशल एड कैटेगरी और ये मुख्तलिफ चीजें, इलेक्शंस रिलेटेड ज्यादातर कंपेन्स हैं, या कुछ लॉ सूट्स या लॉ से रिलेटेड जो है वो चीजें उसके अंदर जो है वो आती हैं, ठीक है। उसके लिए ये है, इसमें ऑडियंस सिलेक्शन क्या होगी, जिस तरह क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, इसमें मैंने आगे बता दिया कि हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो एज नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। सर्टेन टारगेटिंग ऑप्शंस आर लिमिटेड और अनअवेलेबल फॉर दीज एड्स फॉर एडवर्टाइजर बेस्ड इन टारगेटिंग द यूएसए, और एडवर्टाइजर टारगेटिंग कनाडा एंड सर्टेन कंट्रीज ऑफ यूरोप। तीन कंट्रीज यानी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, इन कंट्रीज के लिए ये अभी स्टिल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यूएस के लिए, कनाडा या यूरोप के लिए जो है वो अगर आप बिजनेसेस रन कर रहे हैं तो एज को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। एज लिमिट्स आप लोग नहीं पुट कर सकते, जेंडर बेस्ड टारगेटिंग जो है वो नहीं कर सकते, जिप कोड्स जो है या पोस्टल कोड्स, इनकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो टारगेटिंग नहीं कर सकते। ये काफी इश्यू जो है वो आता है। स्पेशल एड कैटेगरी के लिए क्लाइंट आता है और उसके पास जिप कोड्स की लिमिट वो लिस्ट होती है और वो कहता है मैं इन एरियाज को टारगेट करना चाहता हूँ, तो हम लोग इसमें नहीं कर सकते। एक्सक्लूजन टारगेटिंग, बहुत सारे इंटरेस्ट इसके अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है, बिहेवियर्स वगैरह। लुक लाइक ऑडियंसेस हम लोग जो है वो नहीं बना सकते, और सेव्ड ऑडियंसेस जो है वो यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट इसके अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। Some interest will also be unavailable when you create your audiences. Audience based on city और pin drop locations will include an expanded radius के अंदर जो है वो आ जाएंगी। इन चीजों को आगे हम लोग कंपेन्स के अंदर भी जो है वो डिस्कस जो है वो कर लेंगे। मेटा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स प्रीवियसली नोन एज डायनामिक एड्स विल बी सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन, वो भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और टू हेल्प यू रीच पीपल यू मे बी इंटरेस्टेड इन योर एड, यू कैन सी अ स्पेशल एड ऑडियंस। A special ad audience will let you create an audience based on similarities in online behavior, activity जो भी होंगी, personal attributes वगैरह की बेस के ऊपर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अभी ये स्पेशल एड ऑडियंस भी इन्होंने जो है वो खत्म कर दी हुई है। ये आर्टिकल पता नहीं कब का है, यहाँ पे डेट नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है अगस्त 25 2022। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया ये देखें जी, स्टार्टिंग ऑन 25 अगस्त 2022 यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट न्यू स्पेशल एड ऑडियंसेस। ये लोकल लाइक की तरह की जो है वो होती हैं, जिनको ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी स्पेशल एड ऑडियंसेस भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो इनकरेज यू टू ब्रॉडन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर ऑडियंस। इसके अंदर बेसिकली स्पेशल एड ऑडियंस के अंदर नॉर्मली ये कह रहे होते हैं कि ओपन टारगेटिंग पे चलाएं, कोई इंटरेस्ट कोई चीज जो है वो आप लोगों ने यूज जो है वो नहीं करनी। तो ये तो जो हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, उनके लिए हैं। अगर सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स की बात करें तो उनके लिए क्या, टू एनेबल हेल्दी डिस्कोर्स एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एडवर्टाइजर हु वांट टू रन एड्स फॉर सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स इन सेलेक्ट कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज हैं इसकी लिस्ट देख लेते हैं। मे बी रिक्वायर्ड टू गेट ऑथराइज्ड इन द कंट्री दे वांट टू रन एड्स इन। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, पहले अपने आईडी कार्ड की जो है वो पिक्चर या पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो उनको जो है वो सेंड करनी है। फेसबुक को एक फॉर्म होता है वो फिल करना है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी आईडी वेरीफाई होती है। और जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है तो एड्स के साथ आपका नेम आ रहा होता है, पेड फॉर बाय नेम और डिस्क्लेमर जो भी होगा एड्स के ऊपर जो है वो आ रहा होगा। एंड हैव देयर एड्स एंटर इनटू द पब्लिक एड लाइब्रेरी फॉर 7 years तक जो है वो ये फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर जो है वो एड्स इनके पड़े रहेंगे। When creating campaign that includes ads for social issues, elections or politics, at the beginning of ad buying process, make sure to select I am creating a campaign for ads in a special ad category आपने choose करना है। If you are not authorized, you will be promote prompted to complete the process like
अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने ये पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शंस के लिए कंपेन रन करनी है, अपनी प्रोफाइल से रन करें, तो जैसे ही आप लोग रन करने की कोशिश करेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा कि पहले अपनी आईडी वेरीफाई जो है वो करवाएं। ठीक है, तो मैंने जो है वो प्रीवियसली पॉलिटिकल कंपेन्स जो है वो यूएस के लिए जो है वो रन की हुई हैं, तो उसमें ये होता था एड सेटअप वगैरह जो है वो मैं सारा अपनी तरफ से जो है वो कर देता था, और उसके बाद क्लाइंट को कहता था कि अपनी तरफ से जो है वो इसको पब्लिश जो है वो कर दे, क्योंकि जब मैं अपनी तरफ से पब्लिश करता था तो सेम इशू जो है वो आता था। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट की जो है वो आईडी भी ले सकते हैं, आईडी पासवर्ड, और उसके ऊपर से कंपेन्स जो है वो रन कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो इसको करते हैं। When an advertiser tries to run an ad with paid for buy disclaimer that target people in selected country, we have a variety of signals to determine whether the ads are coming from an authorized user in the same country they are trying to issue. Again, पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग ये इन लाइक सोशल इश्यूज, इलेक्शन पॉलिटिक्स कंपेन्स को जो है वो रन नहीं कर सकते, क्योंकि सेम कंट्री के लिए आपकी ऑथराइजेशन होना जो है वो जरूरी है। अच्छा जी, कंट्रीज इसके अंदर जो है वो कौन कौन से आते हैं अवेलेबल लिस्ट के अंदर जो है वो, अगर हम लोग जो है वो चेक करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो आ रहे हैं, ब्राजील, कनाडा, चिली, यूरोपीय यूनियन के कुछ कंट्रीज वगैरह जो है वो आ रहे हैं, फ्रांस के कंट्री आ रहे हैं, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली और माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, लाइक इवन इंडिया के लिए भी है। पाकिस्तान के लिए जो है वो अभी तक ये पॉलिटिकल यानी हमें यहाँ पे आईडी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर लोकली आप लोग जो है वो कंपेन्स जो है वो इसमें से किसी भी इश्यूज के लिए जो है वो चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा मैं कंपेन्स के ऊपर आता हूँ, डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अगर आप इन चारों कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी के लिए जो है वो कंपेन रन कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये कैटेगरीज के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज। तो जो भी ऐड होगा आप लोगों ने उस पर टिक कर देना है, और उसके नीचे आपसे पूछेगा किस कंट्री के लिए चलाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स या ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगे कि कौन से कंट्री के लिए आप लोग जो है वो चलाना चाह रहे हैं। अगर रीजन्स की बात करें तो ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं, इन रीजन्स के लिए अगर आप लोगों ने कंपेन चलानी है तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डिक्लेयरिंग दिस कैटेगरी हेल्प्स। ठीक है, ये हेल्प प्रिवेंशन, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और स्पेशल एड कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स, मॉडिफाइड ऑडियंस ऑप्शन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑप्शन जो इंस्टेंट फॉर्म होगा, और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ये चीजें जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड आ रही हैं। पढ़ना चाहे इनको जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं राइट क्लिक करके, टोटली अप टू यू। अदरवाइज जो है वो अ, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन की है, जो आर्टिकल अभी जो है वो डिस्कस किया है, वही सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगी। तो ये स्पेशल एड कैटेगरी है। तो अगर आप लोग जो है वो किसी भी एक बिजनेस, क्रेडिट, लोन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, जॉब रिलेटेड, हाउसिंग, रियल एस्टेट रिलेटेड या सोशल इश्यूज, इलेक्शन पॉलिटिक्स वगैरह के लिए कंपेन रन कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि आप लोगों ने इन इस कैटेगरी को जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी रेलिवेंट कैटेगरी होगी। अदरवाइज आपकी कंपेन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और कुछ केसेस के अंदर आपका अकाउंट भी जो है वो डिसेबल हो जाता है।